हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जूबॉटी सेंटर। आई एम विकास कुमार। पिछले क्लास हम लोगों ने जो है एम्ब्रायोसा का स्ट्रक्चर देखे थे। कैसे मैं पहले देखे हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर, मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर को देखें, एम्ब्रायोसा का स्ट्रक्चर को देखें। उसके बाद जो आज देखेंगे, जैसे एम्ब्रायोसा का जब स्ट्रक्चर देखे थे तो वो क्या थे कि दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड थे। वो एम्ब्रायोसा कितने मेम्ब्रेन से? दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड थे, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट, और वो प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं। कौन? ओव्यूल। तो प्लेसेंटा से जिस पॉइंट से जुड़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फनिकल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, ये पॉइंट से जुड़ते हैं इसको बोलते हैं हाइलम, और जिस ट्यूब से जुड़ते हैं उसको बोलते हैं फनिकल। और बताए थे कि जो इंटीग्यूमेंट के अंदर बहुत मास ऑफ सेल, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे थे, बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियस नाम दिए थे। और ये जो न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस में एक जो होते हैं एमएमसी सेल होते हैं। एक एमएमसी सेल होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल होते हैं। किसके अंदर? इसी न्यूक्लियस सेल के अंदर। तो एक जो एमएमसी सेल है, ये ही डिवाइड करके फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो कैसे ये फॉर्म करते हैं, देखते हैं ये क्या क्या करते हैं। पहला है मेगास्पोरोजेनेसिस। समझते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस का मीनिंग क्या है, फिर देखेंगे कैसे इस एमएमसी सेल से फीमेल गैमेट एम्ब्रायोसा का फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो एम्ब्रायोसा का स्ट्रक्चर देखेंगे, उससे पहले समझेंगे कि कैसे बन रहा है। तो सबसे पहला टर्म आते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मेयोसिस डिवीजन इज कॉल्ड एज मेगास्पोर। इसके अंदर जो एक एमएमसी सेल है, ये मेयोसिस डिवाइड करके 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दिए? इसी को बोल दिए मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये मेगास्पोर ये ही फीमेल गैमेट नहीं है, ये आगे चलकर ये भी डिवाइड करते हैं, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करके एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन करते हैं। यहां से एम्ब्रायो सैक बनते हैं, एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक ही फीमेल गैमेट होते हैं। तो मेगास्पोर से एम्ब्रायो सैक बनने की जो प्रोसेस होंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस। देखिए पहले क्या है कि ये जो न्यूक्लियस सेल में थे, एक एमएमसी सेल थे, उससे मेगास्पोर बनने की जो प्रोसेस है उसको बोले मेगास्पोरोजेनेसिस। और ये मेगास्पोर से एम्ब्रायो सैक या फीमेल गैमेट का बनने की फॉर्मेशन जो होते हैं, प्रोसेस जो होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेगागैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये वही बात लिखे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। मेयोसिस करते हैं, या ये क्या किए? मेयोसिस। आपको पता है मेयोसिस की डिवीजन करते हैं तो 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होते हैं। तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुए, तो किससे हुए? एमएमसी सेल से हुए, थ्रू मेयोसिस डिवीजन कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। दूसरा है मेगागैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम मेगास्पोर थ्रू माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड एज मेगागैमेटोजेनेसिस। मतलब ये मेगास्पोर, यहाँ पे कौन सा डिवीजन किया? यहाँ पे माइटोसिस किए। कौन? मेगास्पोर से जो है एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन के टाइम में कौन सा डिवीजन हुए? माइटोसिस। एमएमसी से मेगास्पोर बनने की जो प्रोसेस है, वहां पे कौन सा डिवीजन हुए? मियोसिस। समझ पाए कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगागैमेटोजेनेसिस क्या है? ये दोनों का डेफिनेशन थे, ये समझाने के लिए बताया है, इनको नोट कीजिए। फिर अब ये देखेंगे कि कैसे एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट होते हैं, मतलब एमएमसी सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे हो रहे हैं और ये मेगास्पोर से एम्ब्रायो सैक कैसे बनते हैं। ये पूरा प्रोसेस को हम लोग अभी देखेंगे, पहले इनको नोट कर दीजिए। तो अभी हम लोगों ने जो है मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगागैमेटोजेनेसिस को समझे। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट हो रहे हैं या फॉर्मेशन हो रहे हैं। आप लोग को पता है कि ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर देखे थे, कैसे थे ओव्यूल? वो दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड थे, फर्स्ट मेम्ब्रेन, सेकेंड मेम्ब्रेन, और ये किससे जुड़े हुए थे? प्लेसेंटा से जुड़े हुए। प्लेसेंटा से जिस पॉइंट से जुड़े थे उस पॉइंट का नाम क्या है? फनिकल के द्वारा जुड़े होते हैं। जिस पॉइंट से जुड़े होते हैं उसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। ये एक इनका स्ट्रक्चर है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस सेल भरे पड़े थे, और इसी न्यूक्लियस सेल में एक ऐसे सेल थे जो एमएमसी सेल है, मेगास्पोर मदर सेल है। तो ये क्या किए, आगे चल के जब डेवलप करते हैं, इतना डायग्राम को अब नहीं देखेंगे, धीरे धीरे डायग्राम को शॉर्ट करते चलेंगे। ये आउटर इंटीग्यूमेंट है, एक ही इंटीग्यूमेंट को ले रहे हैं, दो इंटीग्यूमेंट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक इंटीग्यूमेंट है, ये वाला सेल, और ये जो न्यूक्लियस सेल थे ये अपना लेयर बना लेते हैं अब धीरे धीरे डेवलप करके। जितने भी न्यूक्लियस सेल है वो
अपना लेयर बना लेते हैं। ऐसे करके ये अपना लेयर बना लिया। अब इसमें क्या हुआ, जो बताया कि इसके अंदर एक ही एमएमसी सेल होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल होते हैं। ये एक मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये माइटोसिस ये मियोसिस करके 4 बनाएंगे। कितना? 4। तो 4 क्या बनाएंगे? मेगास्पोर को बनाएंगे। चलिए देखते हैं। ये क्या है? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं या हैप्लॉयड होते हैं? न्यूक्लियस सेल जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस में मियोसिस डिवीजन नहीं होते, इसमें कोई डिवीजन माइटोसिस डिवीजन ही कंटिन्यू हो रहे थे। चलिए ये क्या हो गया? न्यूक्लियस सेल। अब इसके अंदर जो है एक मेगास्पोर सेल जो है, मेगास्पोर मदर सेल है, ये मियोसिस करेंगे। तो मियोसिस फर्स्ट करेंगे तो कितना बनाएंगे? 2, 1, 2 मेगास्पोर बना लिए। जब सेकंड मियोसिस करेंगे तो ये 4 मेगास्पोर बना लेंगे। ये 4 मेगास्पोर बन गए। ये वाला स्ट्रक्चर को देखिए, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलरिन। इसको क्या बोलते हैं? चैलेजल। ये चैलेजल हो गए और ये माइक्रोपाइल हो गए। ये चैलेजल हो गए और ये माइक्रोपाइल हो गए। अब क्या हुए कि ये जो एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुए, इसमें से जो है ये जो न्यूक्लियस सेल है ये मेगास्पोर सेल को फूड प्रोवाइड करते हैं। तो ये फूड प्रोवाइड करते हैं, तो ये कंप्लीटली फूड सबको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। इस वजह से जो है सभी इसमें डेवलप नहीं कर पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो चैलेजल इनकी तरह जो मेगास्पोर होते हैं यही डेवलप करके एम्ब्रायोसिया का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ग्रोथमेंट को हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये जो 3 जो है किधर का? माइक्रोपाइलरिन की ओर 1, 2, 3, ये तीनों डिजेनरेट कर जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक मेगास्पोर बचते हैं और यही एक मेगास्पोर से एम्ब्रायोसाइट का फॉर्मेशन होता है। इसी डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो समझे यहाँ पे कि एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुए, इसमें से जो है 3 डिजेनरेट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस सेल के पास इतना फूड नहीं होते हैं जो कि सबको ये उतना फूड प्रोवाइड कर सके, सबको ग्रोथ करने के लिए फूड प्रोवाइड कर सके। वो सिर्फ एक को ही फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, इसीलिए कि ये तीनों खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं इसको ग्रोथ करने के लिए। तो किधर वाला डिजेनरेट करते हैं? माइक्रोपाइलरिन की तरफ जो तीनों लगातार माइक्रो मेगास्पोर सेल होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं। अब क्या हुए कि अब सिर्फ इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका सिर्फ एक मेगास्पोर का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये मेगास्पोर से कैसे, देखिए यहाँ समझ आया कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन समझ गए, मतलब मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस समझ में आया कैसे हुआ मेगास्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस से एम्ब्रायोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है कैसे। तो ये एक सिर्फ हम किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं? एक माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एक माइक्रोस्पोर में जो है एक न्यूक्लियस है। ये जो एक न्यूक्लियस है इसका न्यूक्लियस डिवाइड सिर्फ करेंगे, सेल वॉल का डिवाइड नहीं होंगे, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे। और कैसे करेंगे? माइटोटिक डिवीजन करेंगे। माइटोटिक डिवीजन करेंगे, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। और इसके बीच में क्या होते हैं? एक लार्ज वैक्यूल होते हैं जिसकी वजह से दोनों न्यूक्लियस पेरिफेरल जोन में पहुंच जाते हैं। ये सेंटर लार्ज वैक्यूल है, इसको बोलेंगे लार्ज वैक्यूल। इस लार्ज वैक्यूल की वजह से ही क्या हो रहा है? ये दोनों न्यूक्लियस पेरिफेरली जोन में पहुंच जाते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं, क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या हुआ? मेगास्पोर। तो मेगास्पोर कितना बने थे? टेट्राड, बट 3 डिजेनरेट करते हैं। ये भी क्या होगा? न्यूक्लियस। ये क्या हो गए थे? न्यूक्लियस। ये क्या हो गए थे? मेगास्पोर। और ये जो इसको ऐसे कर सकते हैं मेगास्पोर टेट्राड। 4 मेगास्पोर बने थे, उसमें से 3 डिजेनरेट कर रहे थे। एक मेगास्पोर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि मेगास्पोर से कैसे एम्ब्रायोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो एक मेगास्पोर है ये इसका न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं। पहले सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होते, पहले सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होते हैं। तो एक न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और 2 न्यूक्लियस का बनाते हैं। दोनों न्यूक्लियस जो है बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल होते हैं जिनकी वजह से दोनों न्यूक्लियस जो है पेरिफेरल जोन में पहुंच जाते हैं। अब क्या करेंगे? ये
न्यूक्लियस जो है फिर एक बार माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, फिर एक बार माइटोटिकली डिवाइड किए तो कितना बना लिए 2 2, ठीक। फिर ये एक बार और डिवाइड करते हैं, एक बार ये और डिवाइड किए, बना लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये एक डिवाइड किए 2 बनाए, ये फिर एक डिवाइड किए 2 बनाएंगे, फिर ये डिवाइड करेंगे 2, मतलब ये भी 4 बनाएंगे, ये भी 4 बनाएंगे। ये टोटली माइटोटिकली डिवीजन हुए कितना बार, 3 बार। एक फर्स्ट यहाँ पे हुए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में क्या हुए 8 न्यूक्लियर कंडीशन हो गए। यही एम्ब्रायो सैक, इतना ही न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब क्या होते हैं, जब 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाते हैं, इसमें क्या होते हैं कि ये जो 2 न्यूक्लियस देख रहे हैं, एक ये और एक ये दोनों जो है सेंट्रल जोन में खींचकर आ जाते हैं और ये मिलकर सेंट्रल न्यूक्लियस या फिर कह सकते हैं सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए ऐसे, ये यहाँ पे 3 थे, 1 2 3, यहाँ पे भी 3, 1 2 और ये तीसरा, और बीच में दोनों न्यूक्लियस चले गए। अब देखिए क्या हुआ, पहले ये है एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर। इस ओव्यूल में क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस सेल भरे पड़े हुए हैं और इसी में एक जो है एमएमसी सेल है। ये न्यूक्लियस सेल अपना एक लेयर बना लेते हैं और एमएमसी सेल को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये सॉरी, ये मेगा स्पोर मदर सेल, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं एमएमसी। तो ये एमएमसी सेल जो है मियोसिस से डिवाइड करके मेगा स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये मेगा स्पोर टेट्राड में न्यूक्लियस उतना फूड प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं जो कि चारों का चारों मेगा स्पोर डेवलप कर सके, तो 3 डिजेनरेट कर जाते हैं। किधर वाला डिजेनरेट कर जाते हैं, माइक्रोपाइलर इन वाला, और एक जो चाइलेजल इन वाला होते हैं वो डेवलप करते हैं, वही एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि मेगा स्पोर से कैसे एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होते हैं। तो ये जो है एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसका, मेगा स्पोर का। मेगा स्पोर पहली बार फर्स्ट टाइम माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और 2 न्यूक्लियस, उसका सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है, सेल डिवीजन अभी नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन होता है। तो न्यूक्लियस डिवाइड किए, 2 न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड किए तो 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किए, और ये जो बीच में एक लार्ज वैक्यूल पाए जाते हैं, सेंट्रल वैक्यूल कह सकते हैं इसको, इसी के वजह से ये दोनों न्यूक्लियस पेरिफेरल जोन में पहुंच जाते हैं। अब क्या किए, फिर एक बार ये डिवाइड करेंगे माइटोटिकली, कौन, तो ये जो न्यूक्लियस है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। फिर एक बार डिवाइड किए तो 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। ये टोटल 8 न्यूक्लियेट कंडीशन अब जो है एक एम्ब्रायो सैक में 8 न्यूक्लियेट कंडीशन और 7 सेल कंडीशन होते हैं। तो ये एक कंप्लीटली एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हो गया। जब ये टोटल 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गए, अब जो है ये अपना सेल वॉल का बनाना स्टार्ट करेंगे। जब सेल वॉल बनाएंगे तो बीच में 2 न्यूक्लियस जब आ गए थे, दोनों न्यूक्लियस मिलकर एक सेल को बनाते हैं, और यहाँ पर 3 न्यूक्लियस 3 सेल को, यहाँ पर भी 3 न्यूक्लियस 3 सेल को बनाते हैं। फिर इसके स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल समझेंगे। यही स्ट्रक्चर हो गया आपका एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रायो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। तो कैसे ओव्यूल से, हम लोग अभी देखें कि ओव्यूल से कैसे एम्ब्रायो सैक बना। इसमें 2 प्रोसेस है, एक मेगा गैमेटोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, और दूसरा मेगा गैमेटोजेनेसिस। ये पूरे प्रोसेस को क्या बोले, मेगा गैमेटोजेनेसिस, और यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या बोले, ये मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये मेगा गैमेटोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, और ये नीचे वाला मेगा गैमेटोजेनेसिस। समझ पाए कैसे डेवलप हुए एम्ब्रायो सैक का। एक ओव्यूल से एक ही एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होते हैं, तो कैसे हुए इस चीज को भी देखें, इसको, इस डायग्राम को बनाइए। अब इसके बारे में लिखेंगे, जो अभी डेवलपमेंट हम लोग देखें कि ये न्यूक्लियस सेल से, इसमें जो एमएमसी सेल है वो मेगा स्पोरोजेनेसिस के थ्रू मेगा स्पोर टेट्राड बनाए हैं, इसमें से 3 डीजेनरेट कर गए। फिर ये जो एक फंक्शनल मेगा स्पोर बचते हैं, ये क्या कर रहे हैं, माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, 8 न्यूक्लियस को बना रहे हैं, फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहे हैं। कैसे ये एलिमेंट हुए, ये पूरा हम लोग समझ पाए। इसी बात को सिर्फ आप लिखेंगे। चलिए इस डायग्राम को समझ पाए, ठीक है, वो बनाइए, फिर इसके बारे में लिखते हैं।
तो अब जो हम लोग स्ट्रक्चर में समझे कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट कैसे हुए ये भी हम लोग समझ पाए। अब देखते हैं वो क्या क्या लिखे हैं। पहले लिखे इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मैक्सिमम फ्लावरिंग प्लांट में क्या होते हैं, जो मेगा सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं और 3 डिजेनरेट कर जाते हैं। वो बताएं कैसे हो रहे थे 3 डिजेनरेट, क्यों हो रहे थे, क्योंकि न्यूक्लियर सेल सबों को फूड प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट या फिर और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किसके थ्रू, फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, सिर्फ एक मेगास्पोर से होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। दिस टाइप ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रायो सैक इज कॉल्ड पॉलीगोनल टाइप। इस तरह का जो एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट हो रहे हैं, इस डेवलपमेंट को हम लोग पॉलीगोनल टाइप भी बोलते हैं। ये मेडिकल में इस टर्म का यूज किए जाते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर इज माइटोटिकली डिवाइड। जो फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस है वो क्या कर रहे हैं, माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हैं और 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बोथ न्यूक्लियाई मूव टू द ऑपोजिट पोल थ्रू वैक्यूल, वैक्यूल के थ्रू वो दोनों न्यूक्लियस कहाँ चले जाते हैं, दोनों न्यूक्लियाई ऑपोजिट पोल की ओर पहुंच जाते हैं, पेरिफेरल जोन में। बोथ न्यूक्लियाई टू मोर सीक्वेंशियली माइटोटिकली डिवाइड देन फॉर्म 8 न्यूक्लियस। अब वो दोनों जो ये न्यूक्लियस थे किनका, तो मेगास्पोर के अंदर जो न्यूक्लियस थे वो और 2 बार लगातार क्या करेंगे, माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और 8 न्यूक्लियस का फॉर्म करेंगे। न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलो सेल वॉल फॉर्मेशन। न्यूक्लियर डिवीजन जब होते हैं तब सेल वॉल फॉर्मेशन उसके साथ साथ नहीं होते हैं, पहले न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीटली हो जाएंगे फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन होंगे। आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेज सेल वॉल फॉर्म, जब 8 न्यूक्लियर स्टेज हो जाते हैं मेगास्पोर के अंदर तब जाकर उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट होते हैं। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म मैच्योर एम्ब्रायो सैक, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में ये देखने के लिए मिलते हैं, उसका जो मैच्योर एम्ब्रायो सैक होते हैं उसमें क्या होते हैं, 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई कंडीशन देखने के लिए, ये स्टेज देखने के लिए मिलते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। इससे ए टिपिकल एंजियोस्पर्म मैच्योर एम्ब्रायो सैक हैव 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन का एग्जाम मॉडल दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आप लोग ये समझ पाए कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सैक स्ट्रक्चर के थ्रू समझाएं, अब उस बात को सिर्फ लिखे हुए हैं। चलिए इनको नोट कीजिए, फिर अभी हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सैक। अभी एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट देखें, अब देखेंगे कि एम्ब्रायो सैक के अंदर क्या क्या पाए जा रहे हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होंगे, उनका स्टडी करेंगे। चलिए इनको नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि इनका एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर या फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट को समझ पाए, अब उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे होंगे, ये एक मेगास्पोर के अंदर ही सारा डेवलपमेंट हुए, ये मेगास्पोर का स्ट्रक्चर बना लिए। इसमें क्या देखें कि ये चैलेजल इंड है, ये माइक्रोपाइलर इंड है। तो माइक्रोपाइलर इंड की तरफ जो है 3 सेल थे, 1 2 और ये तीसरा, ये 3 सेल है। और चैलेजल इंड की तरफ भी 3 सेल हैं, 1 2 3, और बीच में एक सेल है जिसको हम लोग सेंट्रल सेल बोलते हैं। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस देखने के लिए मिले, ठीक है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है किनका, एम्ब्रायो सैक का। और ये जो 2 सेल हैं किनका, माइक्रोपाइलर इंड की तरफ, यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। क्या है इनका नाम, इनका क्या वर्क है, ये भी समझते हैं। तो ये एक कंप्लीट एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर है। चलिए ये जो चैलेजल इंड की तरफ ग्रुप ऑफ सेल्स है, 3 सेल के जो ग्रुप है, इसका नाम है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। और बीच में जो एक सेल है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। इसकी जो न्यूक्लियस होंगे इसको बोलेंगे सेंट्रल न्यूक्लियाई या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियाई। चलिए लिख देते हैं, सेकेंडरी और सेंट्रल न्यूक्लियाई, समझ पाए। अब देखिए ये जो एक सेल है, इस सेल को हम लोग बोलते हैं एक सेल, एक सेल। और ये जो 2 सेल है, ये 2 सेल को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिक सेल, सिनर्जिक सेल। और एक सेल और सिनर्जिक सेल का जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एक एपरेटस, एक एपरेटस।
तो ये क्या होगा, स्ट्रक्चर किसका, एम्ब्रायो सैक का। इसमें 3 सेल का ग्रुप देखने के लिए मिले, एक एंटीपोडल सेल जो 3 सेल का ग्रुप है, फिर एक एग एपरेटस जिसमें 2 सिनर्जिड सेल और एक सेल प्रेजेंट है, बीच में सेंट्रल सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये तीनों का क्या क्या फंक्शन है, कैसे हो रहे हैं, ये समझते हैं। और ये जो देख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है सिनर्जिड सेल में, इसको हम लोग बोलते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस, फिलिफॉर्म एपरेटस। सेकेंडरी का स्पेलिंग रॉन्ग, सेकेंडरी और सेंट्रल न्यूक्लियर। तो ये एक एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर देखें, क्या स्ट्रक्चर है, इसमें चैलेंजर लिंक की तरफ जो 3 सेल की ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल। सेंटर में जो सेल प्रेजेंट है उसको सेंट्रल सेल बोलेंगे, और सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियाई या फिर सेंट्रल न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। और माइक्रोपाइलर इनकी तरफ जो है 3 सेल के ग्रुप है जिसको हम लोग एग एपरेटस बोलते हैं। एग एपरेटस के अंदर क्या होते हैं, एक सेल होते हैं और 2 सिनर्जिड सेल होते हैं। सिनर्जिड सेल में ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम लोग फिलिफॉर्म एपरेटस कहते हैं। होते क्या है, जब फर्टिलाइजेशन होते हैं इसी एक सेल में मेल गैमीट फर्टिलाइज करते पहला, और दूसरा इससे फर्टिलाइज करते हैं। तो जब डबल फर्टिलाइजेशन को देखेंगे तो समझ में आएंगे कि कैसे ये वर्क कर रहे हैं। अभी सिर्फ डायग्राम को समझ लेते हैं। ये फिलिफॉर्म एपरेटस के थ्रू ही पॉलन ट्यूब से न्यूक्लियस अंदर की ओर इन करते हैं। ये एंटीपोडल सेल फूड प्रोवाइड का फंक्शन कर रहे हैं। ये सिनर्जिड सेल जो है एक सेल को हेल्प दे रहे हैं, इसीलिए सिनर्जिड सेल को हेल्प सेल के नाम से भी जाना जाता है। एक सेल को ऊसफोर भी बोलते हैं और सिनर्जिड सेल को हेल्प सेल भी बोलते हैं। इस डायग्राम को बनाइए, अब इसके बारे में लिखेंगे, एग एपरेटस क्या है, सेंट्रल सेल क्या है, एंटीपोडल सेल क्या है, इनका फंक्शन कैसे हो रहे हैं। जब डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब तीनों के फंक्शन के बारे में बड़ा अच्छा से समझ में आएंगे। अभी सिर्फ डायग्राम को समझ लीजिए। अभी हम लोगों ने जो इनका स्ट्रक्चर देखे, इनका एक एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर देखे, तो उसमें क्या क्या देखने के लिए मिले, एक एग एपरेटस देखने के लिए मिले, एक सेंट्रल सेल देखने के लिए मिले, और तीसरा एंटीपोडल सेल भी देखने के लिए मिले। तो अभी हम लोग पहले समझते हैं एग एपरेटस में क्या क्या थे, वो तो डायग्राम में समझ गए, वही बात को सिर्फ लिखे हुए हैं। टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड प्रेजेंट 2 सिनर्जिड सेल। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो है 2 सिनर्जिड सेल होते हैं जिनको हम लोग हेल्प सेल भी बोलते हैं, और एक सेल होते हैं जिसको हम लोग ऊसफेयर कहते हैं। The group of synergid and egg cell called egg apparatus। ये तीनों के जो ग्रुप हैं उन तीनों ग्रुप समूह को ग्रुप को मिलाकर क्या बोलेंगे, एग एपरेटस। किनका ग्रुप को, सिनर्जिड सेल और एग सेल के ग्रुप को। टुवर्ड्स सिनर्जिड सेल प्रेजेंट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड फिलिफॉर्म एपरेटस। आपको दिखाया था डायग्राम में कि सिनर्जिड सेल की तरफ जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने के लिए मिले थे, जिनको बोले थे हम लोग फिलिफॉर्म एपरेटस। The nucleus of synergid cell is present upper side। आप synergid cell का जब स्ट्रक्चर देख रहे थे, synergid cell ऐसे थे, इसमें जो है न्यूक्लियस अपर साइड पाए जाते हैं और वैक्यूल नीचे की ओर पाए जाते हैं। ये कभी कभी असर्शंस रीजन में क्वेश्चन पूछ देते हैं। दूसरा है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल इट इज प्रेजेंट बिटवीन एंटीपोडल सेल एंड एग एपरेटस। ये जो है एग एपरेटस और एंटीपोडल सेल के बीच में पाए जाते हैं सेंटर पे, इसीलिए इसका नाम रखा गया सेंट्रल सेल। इट हैज 2 न्यूक्लियाई। इसके अंदर कितना न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियाई। दोनों आपस में फ्यूज नहीं होते बट एक ही जात होते हैं। दिस न्यूक्लियाई आर कॉल्ड सेंट्रल न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियाई। वो जो 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है किसके अंदर, सेंट्रल सेल के अंदर, उसका नाम है सेंट्रल न्यूक्लियाई या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियाई। यहाँ पे आप सेंट्रल सेल तक समझे, अब इनको लिखिए, फिर इनके बाद हम लोग समझेंगे तीसरा वाला एंटीपोडल सेल क्या है। तो एंटीपोडल सेल को देखते हैं। पहले हम लोग समझें सिनर्जिड सेल, एग एपरेटस, उसके बाद सेंट्रल सेल, अब तीसरा जो है एंटीपोडल सेल के बारे में समझते हैं। टुवर्ड्स चैलेंजर एंड, चैलेंजर एंड की तरफ जो होते हैं वो 3 सेल आपस में एक साथ पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। एंटीपोडल सेल आर बी न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। वो न्यूट्रिशन के काम करते हैं, वो फूड प्रोवाइड करते हैं। किनको किनको, तो वो सेंट्रल न्यूक्लियस को या सेंट्रल सेल को या फिर सिनर्जिड सेल वाले एग एपरेटस वाले को फूड प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कौन, एंटीपोडल सेल। और भी ये जब डबल फर्टिलाइजेशन होते हैं होने से पहले तक का फूड प्रोवाइड करने का फंक्शन इनका है।
एंटीपोडल सेल आर बी न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, समझ पाए। तीसरा, बिफोर फर्टिलाइजेशन और जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंटीपोडल सेल आर डिजेनेरेट, क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले, ये जस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होंगे, एंटीपोडल सेल डिजेनरेट कर जाएंगे, जितना इसके पास फूड रहेंगे वो सारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, इसीलिए ये डिजेनरेट कर जाते हैं। ये थे आपका एंटीपोडल सेल, और इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जो है जब हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे तब समझ में आएंगे कि कैसे कौन वर्क कर रहे हैं। इसके बाद अभी हम लोग जो है पहले समझे क्या क्या पढ़े आज तक जब हम लोग जो जितना भी पढ़े इस चैप्टर 2 में सबसे पहले हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़े, उसके बाद आए फ्लावर के रोल के बारे में पढ़े।